अंदर मुझे जो समझ में आ रहा है वो आपको मैं बताता हूँ। इस नोटिस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि टेंसेंट जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, गेमिंग कंपनी मतलब, और 300 से ज़्यादा जो गेम है उनके अंदर। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। हाय हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेंस वॉइस। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक पे जिसको कि इंडिया में अभी बहुत सारे लोग ने देखा है, बहुत सारे लोग ने सुना है और बहुत सारे लोग फिर भी इसके ऊपर अभी तक चुप हैं। उतना कुछ हाईलाइट ये मैटर को किया नहीं गया है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे आके बात करना चाहते हैं आप सब लोग से। तो ये शुरू करने से पहले मैं आप सब लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका कि जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और प्लीज ये सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप लोग को कभी भी आप लोग को नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिला है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने का मौका मिला है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको क्या पता है, या फिर आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट का हमारे देश में क्या इंपॉर्टेंस है? तो आप इसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं पूरी फुल स्टोरी पे। तो स्टोरी क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का द मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होने के नाते हम लोग इंडियंस, बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को या फिर उनकी कल्चर को या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी मानता हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में इतना नहीं जानता जितना मैं नॉर्मल मेन लैंड में रहने वाले इंडियन के स्टेट्स को जानता हूँ। लेकिन फिर भी हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, नॉर्थ ईस्ट हमारा कल्चरल हेरिटेज ये सब में कितना पार्ट प्ले करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे एमएलए एक हैं अरुणाचल प्रदेश के, जिन्होंने कि नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट किया था और उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा था कि पबजी जो कि इतने टाइम बाद वापस आ रहा है इंडिया में, बैटल ग्राउंड्स, प्लेयर्स बैटल ग्राउंड्स का नाम लेके इंडिया में आ रहा है अभी, तो उसको फिर से वापस से बैन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रिक्वेस्ट की है। और ये रिक्वेस्ट इसलिए की है क्योंकि उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि अभी भी पबजी जो है उसको अभी भी चाइना फंड कर रहा है। तो ये उनका ओपिनियन है और उनका ओपिनियन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग को कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन चीज क्या है कि स्टोरी ये है कि एक यूट्यूबर लड़का है, एक्चुअली एक गेमर यूट्यूबर है जो कि अपने गेम प्लेज यूट्यूब में डालता है या फिर अपने गेम के बारे में वो यूट्यूब में बताता है, जिसमें से कि पबजी भी शामिल है। तो वो लड़का अपना यूट्यूब चैनल में इसी बात को लेके एक बार में वीडियो का एक में रिएक्शन देता है वो, और वो रिएक्शन में उसने ये कहा होता है कि ये जो एमएलए हैं इन्होंने जो ट्वीट किया है, तो ये एमएलए उसको किसी भी एंगल से इंडियन नहीं लगते। उन्होंने उस एमएलए का फोटो भी दिखाया और वो बोला कि ये एमएलए कहीं से भी इंडियन नहीं दिखते। इवन उनके वॉलपेपर में बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के साथ उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस में एक फोटो था, जिसको देखकर उसने ये भी कहा कि भाई मेरे को तो ये लोग इंडियन नहीं लगते। तो दोस्तों, ये बात कितने हद तक सही है आप खुद सोचिए। हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग दिखने में थोड़े से अलग हैं नॉर्मल इंडियन से, और इसीलिए इंडिया में उनको कई नामों से, जैसे कि चिंकी, नेपाली, हक्का नूडल्स, मोमो बेचने वाला, चाइनीज, क्या क्या बुलाया जाता है। अभी रिसेंटली पिछले साल का ही केस देख लीजिए, जब कोरोना बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो गया इंडिया में और सबको पता चला कि ये बीमारी चाइना से आया है, उसी टाइम पे बहुत सारे इंडियन लोग चाइनीज लोगों को हेट करने लगे। और ये हेट्रेड तब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गई जहां पे कि लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को चाइनीज समझ के उन लोग को हेट्रेड फैलाना शुरू किया, उन लोग के ऊपर गुस्सा दिखाना शुरू किया। इवन यहाँ भी यहाँ तक हो गया कि दिल्ली में एक मणिपुरी लड़की के ऊपर किसी आदमी ने पान थूक दिया और बोला कि तुम कोरोना हो, तुम हमारे देश से निकल जाओ। क्या आपको नहीं लगता है कि ये देश उनका भी उतना ही है जितना आपका है? आप भी जैसे इस देश के नागरिक हैं वैसे वो भी इस देश के नागरिक हैं। वो लोग भी सिटीजन ऑफ इंडिया का हर राइट उनके पास भी है। वो भी चाहे तो आप लोग के ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
उन्होंने ये सब कुछ सहा, फिर भी उनके मन में देशभक्ति थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1962 के वॉर के टाइम पे, जब 1962 के वॉर में चाइना ने इंडिया के ऊपर पंचिल एग्रीमेंट को तोड़कर इंडिया के ऊपर अटैक किया था, तो तभी अरुणाचल प्रदेश के नॉर्मल लोगों ने चाइनीज सोल्जर्स के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि वो हर हाल में इंडिया के साथ रहना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो इंडिया में ही बने रहे। तो ऐसे मामले में आपको नहीं लगता कि वो लड़के ने गलत बोला? क्योंकि वो लड़के ने फिर इंडिया का एक मैप भी दिखाया जिसमें कि उसने अरुणाचल प्रदेश को चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए देखा, और उसने वही बोला कि इसके आसपास सारे चाइनीज सिटीज हैं, ये तो चाइना का पार्ट है। तो दोस्तों, क्या आपको वाकई में ये लगता है? क्योंकि अगर ऐसे लॉजिक में देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तो पंजाब, राजस्थान ये सब भी तो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो क्या हम पंजाब और पाकिस्तान को एक ही देखें, या फिर पंजाब, पाकिस्तान और राजस्थान ये सब को एक ही मान लें क्या? ऐसा नहीं है ना। तो वही है चीज, ऐसे ही है दोस्तों कि हम जैसे इंडियंस, वैसे सिर्फ एक लड़का नहीं है ये पारस जो यूट्यूबर है जिसके नाम पे इतना बड़ा अभी तक बवाल आ चुका है, उसने इतना कुछ कर दिया, उसको अभी तक पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। और उसकी हिरासत में जाने के बाद बहुत सारी चीजें आई, क्योंकि वो लड़के को इतना भी अच्छे से जनरल नॉलेज उसका क्लियर नहीं था, या फिर उसका उतना भी ये आइडिया क्लियर नहीं था कि उसको पता होगा कि इस नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का या फिर वो स्टेट्स का उसके ऊपर, मतलब इंडिया में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो लड़के के ऊपर आईपीसी का धारा 124A, 153 और 505(2) के तहत इतनी सारी धाराएं लगी हैं, जिसके हिसाब से उसको पुलिस उसके घर से गिरफ्तार करके लेके गई है। लेकिन अभी इस टॉपिक पे और भी कुछ जानने को मिला है कि अरुणाचल स्टेट पुलिस ने वो लड़के को अपने हिरासत में ले लिया है, और वो लोग उसका अरुणाचल की हिस्ट्री के बारे में, अरुणाचल की ज्योग्राफी के बारे में बता रहे हैं, अरुणाचल के लोगों के कल्चर के बारे में बता रहे हैं। इवन वो लोग उसका अरुणाचल प्रदेश के मैप का स्टडी भी करा रहे हैं, और उसको ये भी बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़के को अभी भी समझ जाना चाहिए, और लड़के को अच्छे से पता होना चाहिए? और वो लड़के को ही क्यों, हमारे इंडिया में हर आदमी को ये समझना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे इसी देश का ही पार्ट है, और वो हमारे इसी देश के ही लोग हैं। तो उनके लिए ये खराब भावना मन में क्यों रखना कि वो लोग चाइनीज हैं, चाइना के बगल में हैं, वो लोग चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो लोग चाइनीज जैसे हो गए? ऐसी गलत भावना किसी के मन में भी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये हमको लगता है बहुत छोटी बात है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उन लोग को क्या क्या सुनना पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को। तो इस चीज को आप खुद समझिए, अगर आप उनके जगह पे होते और आपके साथ ये सब हरकतें होती तो क्या आप लोग ये सह पाते? और हम लोग ये बस थोड़ा सा एक चीज देख रहे हैं ऊपर से, नीचे से पता नहीं ये चीज बहुत बड़ी बात बन सकती है। और ऐसी चीजें अक्सर इंडिया की एकता को तोड़ने में काम करती हैं, जिसका कि इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है जब भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी होती है या फिर प्रोटेस्ट होता है, वो लोग इंडिया के अगेंस्ट नारे लगाते हैं। और इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि उन लोग को इंडिया में अभी तक लोगों ने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया है, उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस व्यवहार से, इस टाइप के मतलब उदासीनता से वो लोग बहुत हर्ट हो चुके हैं। और इतना हर्ट होने के बाद कोई भी इंसान अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा दिखाएगा, लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्टर्न लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हमारे साथ चलते हैं। आपको शायद पता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है जो कि मेघालय में है। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसोरस रहते हैं, जो कि वन हॉर्न राइनोस जो कि हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं, जो कि असम के काजीरंगा पार्क में है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लेक्स हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर है, और नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया को बहुत सारे फॉरेस्ट भी दिए हैं, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा मतलब फॉरेस्ट होने के कारण वहां पे पोल्यूशन बहुत कम है। तो नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। इवन हमारी बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम, दीपा कर्माकर, जिन्होंने के ओलंपिक्स में मेडल जीता है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ने देश को इतना सब कुछ दिया है। इवन हमारे सुनील छेत्री, जो कि दिल्ली में पले बड़े हैं, लेकिन उनका रूट्स नॉर्थ ईस्ट से ही है। इवन हमारे फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन बाईचुंग भूटिया, तो नॉर्थ ईस्ट ने हमारे देश को इतना सब कुछ दिया है, फिर भी हमारे लोग अभी तक नॉर्थ ईस्ट को अपने कल्चर में समा नहीं पाए हैं, उनको अपना नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये समझें, ये बात को जानें भी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, वो लोग हमारे ही देश का हिस्सा हैं, और हमें उनके साथ में हमेशा खड़े रहना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या ओपिनियन है ये सब के ऊपर,
प्लीज आप लोग इसके बारे में कमेंट्स में रिप्लाई दें। और मैं बस जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोग को कि प्लीज आप लोग भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाके थोड़ा पढ़ें, उन लोग के कल्चर के बारे में जानें, उन लोग के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानें और उनके कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करें, ताकि ये देश अभी जैसा है आगे चल के और भी अच्छा होगा, देश में यूनिटी बनी रहेगी। जय हिंद, थैंक यू।